आदाब, नमस्कार साथियों। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं नई जिम्मेदारी ले प्रथम बार सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश पश्चिम प्रांत अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। सहारनपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आइए जानते हैं किस किस को रखा निशाने पर और क्या क्या नसीहत कर गए कार्यकर्ताओं को। हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र कपिल जी, भाई नन्हे शर्मा जी। पार्टी मजबूत है तो हम मजबूत हैं, अगर पार्टी मजबूत नहीं तो हम गड्ढे में हैं। मैं गड्ढे में नहीं रहना चाहता हूं। आज जिनकी सरकारें बड़े खुश हैं, अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए। वो खुश हैं, इसलिए उनकी बनी है कि हमारी बिगड़ी है, हमारी बिगड़ी है, उनकी बनी है। और नोट कर लीजिए, जब तक हमारी बिगड़ी है तब तक उनकी बनी है, और जिस दिन आप अपनी बना लोगे उस दिन उनकी बिगाड़ना नहीं पड़ेगा। आपको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपनी बनाओगे, हम अपनी बनाने के बारे में सोचे, किसी की बिगाड़ने के बारे में नहीं सोचे, अपने आप बिगड़ जाएगी। हर कोई बढ़िया सलाह देता है, हर किसी के इंट्रोडक्शन होता है, साहब इसने ये संभाल रखा है, इसने ये संभाल रखा है, इसने ये संभाल रखा है। इसके जवाब में मैं क्या कहूं? प्रेस मीडिया वाले उसको बढ़ा के छाप देंगे, ये भी तो खतरा है। ये यहां से कुछ और लिख के भेजेंगे, इनके ऑडिटर, इनके मालिक, मैं सारे मालिकों को जानता हूं जितने भी हैं। प्रिंट मीडिया के जो नरेंद्र मोहन जी हैं, महेंद्र मोहन जी हैं मालिक, उनको भी जानता हूं। आज अमर उजाला वालों को जानता हूं, आज तक वालों को सबको जानता हूं मैं, रजत शर्मा से लेकर के एक एक मैं सबको जानता हूं। क्या करें बेचारे, इनकी नहीं चलती है, ये अच्छा लिख के भी भेजते हैं तो वहां से काट दिया जाता है। चलो भाई, वो लिख के भेजो जो विपक्ष के खिलाफ हो, वो लिख के भेजो जो राहुल जी पद यात्रा चल रही है ना, उसके खिलाफ लिख के भेजो, फेवर में लिख के मत भेजो। अब इनकी भी मजबूरी, सही लिख के भेजते हैं, काट दिए जाते हैं, ये भी क्या करें बेचारे। मेरे कहने का मतलब है, समय नहीं, हमें हर हालत में पार्टी के संगठन को खड़ा करना है। अब क्या है कि शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं, आपके यहाँ मेयर है, एक नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, उनके वार्ड मेंबरों के चुनाव है। ये चुनाव हमें मजबूती के साथ लड़ना है, और इसके लिए जो भी अध्यक्ष जी एप्लीकेशन आई है उन पर विचार करके, और अगर सबकी सहमति हो तो एक कमेटी बना दी जाए। स्वर्गीय उन्होंने अपने शरीर के अनगिनत टुकड़े करा दिए, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। कौन है राहुल गांधी जी, मुझे बताने की जरूरत है? अरे वही उन्हीं का बेटा है राहुल गांधी, उन्हीं की बेटी है प्रियंका गांधी, उन्हीं की पत्नी है सोनिया गांधी। तब राहुल का जो वो उस परिवार ने जो कुर्बानी दी है, अरे तुम तो अंग्रेजों के साथ जाके मिल गए थे, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, आज तिरंगा बांटते फिर रहे हो। मैं जानना चाहता हूं आपसे, प्रेस से और भाजपाइयों से और दूसरे दलों से, कोई एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भाजपा में बता दीजिए जो कभी रहा हो या आज हो। आज से इसका बता दीजिए अगर कोई रहा हो या आज हो। आज आप देशभक्त बन गए, कमाल हो गया। इसलिए इस देश को अखंड रखने के लिए जो एक साजिश हो रही है, जो डिबेट होती है टीवी में, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, 3 तलाक, लव जिहाद, अरे भाई विकास की भी बात कर लो, इन युवाओं की बात कर लो, रोजगार की बात कर लो, क्या भाई महंगाई की बात कर लो। किसान मर गए बॉर्डर में, 700 किसान मर गए, उनकी आपको फिक्र नहीं? काला कानून लेके आप आ गए। इसलिए राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा चलानी पड़ रही है। और एक चीज मैं कह दूं, ये जो भारत तोड़ना चाह रहे हैं उनको मैं कह दूं आप लोगों के माध्यम से कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा।
पार्टी के लोग हैं भाई, पार्टी के लोग हैं, बैठ जाइए, कोई नहीं। जी अध्यक्ष जी, आज सहारनपुर आए, किन मुद्दों पर बात हुई? नगर निगम चुनाव भी आने वाला है, क्या कुछ मुद्दे रहे? देखिए, आज आने का उद्देश्य शहरी निकाय के चुनावों की तैयारियां, जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में ये भारत जोड़ो यात्रा चलाई जाए। उसके बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे और साथ ही साथ संगठन को कैसे मजबूती दी जा सकती है, उस पर भी हमें अभी अंदर बैठ के विचार विमर्श करना है। क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए? क्योंकि राहुल जी जो है वो लगातार साउथ में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है? देखिए, हमारे आने का उद्देश्य यही है, आपके सामने बात कर रहा हूं। मैंने अभी सबसे कहा कि भाई एप्लीकेशन लेके, फॉर्म लेकर के जो भी कार्यकर्ता इच्छुक है लड़ने के लिए उसको सबमिट करें, उसको फाइनल करके। अभी तो परसीमन ही नहीं घोषित हुआ, शहरी निकाय में कौन सीट रिजर्व होगी, किसके लिए रिजर्व होगी, कौन जनरल होगी, अभी चुनाव आयोग ने यही नहीं किया। जब ये हो जाएगा तभी तो कैंडिडेट फाइनल होंगे। अभी एप्लीकेशन हम ले रहे हैं, मान लिया किसी समान आदमी ने एप्लीकेशन दिया, वो हो गई रिजर्व, तो अभी इसमें जब तक परसीमन नहीं क्लियर होता तो बहुत स्पष्ट हम आपकी बात का उत्तर नहीं दे सकते। सहारनपुर के पूर्व विधायक हैं, इस पार्टी में पहले आप रहे काफी लंबे समय, उसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक बने हैं। क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है नगर निगम चुनाव में और लोकसभा चुनाव में आने वाला? देखो साहब, जहां तक विधायक जी की बात कह रहे हैं तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। हर आदमी स्वतंत्र है कहीं भी जाने का, कोई भी फैसला लेने का। संविधान के दायरे में रहते हुए अगर कोई किसी पार्टी में जाता है तो इस पे मैं क्या कहूं, लेकिन जिस पार्टी का आपने इशारा किया है, नाम नहीं लिया है, नाम ले लेते तो ज्यादा अच्छा था। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं समझ गया हूं, इतनी दिमाग, इतना समझ है मेरे अंदर। मैं उस पार्टी में 31 साल रहा और जब ये पार्टी नहीं बनी थी तब से मैं हूं, और जितना मैं बहन जी को जानता हूं शायद बहन जी भी अपने आप को नहीं जानती उतना जितना मैं जानता हूं। देखिए साहब, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना। और मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस के जांबाज साथियों और इस सभा में उपस्थित सभी कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ताओं, मैं आप सबका कि आज माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी सहारनपुर में हम लोगों को कुछ टिप देने के लिए, कुछ नुक्ते बताने के लिए उन्होंने अपनी बात को जाहिर किया है, क्या कहेंगे इस पर? फिर देखिए, आपने उनका नाम ले लिया, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। पता नहीं बार में घूम घूम मेयर, मुझसे पूछे ना मेरी बात आप, उन्होंने क्या किया है वो जाने, मैं जानता हूं क्या होता है। ट्विटर में ये बात कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ट्विटर की बजाय मैदान में आओ भाई। कांग्रेस और बसपा में क्या अंतर जी, जैसे आप कांग्रेस में आए हैं बसपा छोड़ के, तो इसमें क्या अंतर है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांत वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी किसी से पैसे लेके टिकट नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी भले ही चंदा करके कैंडिडेटों की मदद कर दे, लेकिन पैसे लेके टिकट नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कुर्बानी दी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी सीने में गोलियां खाई हैं इस देश के लिए, पब्लिक के लिए। कांग्रेस के नेताओं ने अपनी लाश, अपने शरीर के टुकड़े करा दिया है राजीव गांधी जी ने। एक दो मिसाल थोड़ी। आप बसपा की बात करते, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दीजिए आप कौन है बसपा में, और सपा में बताइए कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। देश की आजादी में क्या क्या हिस्सा है? अगर नहीं है तो उनके परिवार का कोई है?
देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने सेवा की और इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी, कोई दूसरा और नहीं। मैं बाबुलंद आवाज की चोरी किसी से कोई पर्दे की जो बात है वो बात है। ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनका ना घर से निकालने का जिनका कोई लेना देना नहीं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो काम्बोज देहात में, मतलब ये कौन लोग थे? ये गुजर जो था, माफ कीजिए, लोग कहते हैं 50 करोड़ रुपए बीजेपी का हार्ड था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान खत्म कर दीजिए। अपने बेटे को 6 साल के बेटे को 50 लाख का गलत दिए गए, इससे मैं सहमत हूँ साहब। अब वो बाकी पता नहीं बीजेपी था कि नहीं था। मतलब साहब एक तो गलत और एक बर्बाद कर देना, मतलब कांग्रेस जी को दिए ही नहीं टिकट। अब सवाल मेरी बुरा दी थी कि मेयर आ रहा है। मैं तो 3 इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं, लेकिन अगर पार्टी मेरी कहीं उपयोगिता समझती है तो मैं तैयार हूँ। सब होती तो आज तक आप हैं तो आप समझ सकते हैं साहब। मतलब मैं एक शिकायत करना चाहती हूँ साहब, पार्टी प्रियंका गांधी की है, राहुल गांधी की है, सोनिया गांधी की है, या पार्टी संदीप सिंह की है? जितनी उनकी है उतनी आपकी नहीं सर, मैं और आपने जिसका नाम लिया मैं सहमत हूँ आपकी बात है ना। पार्टी संदीप सिंह की है, मतलब कोई मिलेगा ही नहीं। आपकी नहीं सुनी जाएगी, आप जैसे शख्स की नहीं सुनी जाएगी। अच्छा नहीं, देखिए मैं पार्टी, मुझे रोटी नहीं देनी खाने, मैं अपने नसीब की था, लेकिन हम कांग्रेसी, हमारी दर्द, हमारा दिल फटता है साहब। पार्टी का नुकसान जब कांग्रेस की नीतियों से होता है, अवाम से नहीं होता है, वर्कर से नहीं होता है, बड़े नेताओं की नीतियों से होता है। पूरे इलेक्शन प्रियंका गांधी नहीं मिलेंगी, राहुल गांधी नहीं मिलेंगे, सोनिया गांधी नहीं मिलेंगे, और संदीप सिंह को नौकर बैठ करके, जो प्रदेश के वर्कर को नहीं जानता, प्रदेश का नाम नहीं जानता, आप जो कि प्रदेश की रग को जानते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये सब है, ये था सब मेरा सबमिशन। यही सब लोग कह रहे थे कि आपको मेयर लड़ना है, मुझे पता है। तो साहब अब 2 बात है, अभी ओबीसी में है सीट, अभी जब भी 7-8 तारीख तक पता लगेगा कि रिजर्वेशन का लोग क्या करेंगे। सर मैंने 3 इलेक्शन, आप सब लोग भी मुझे जी जानते हैं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, सब लोग मेरे पूरा जिला मुझे जानता है, पूरी सेकुलर है 100%। जी मतलब मैं तो अगर बीजेपी से भी लड़ूं साहब तो मुझे 50% मुसलमान मिल जाएगा मेरे नाम पे। मेरे नाम पे बीजेपी में मुसलमान मुझे 50% मिल जाएगा। लेकिन छोड़िए, तो मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं, मैंने महिला रिजर्वेशन में नहीं लड़े सर, मैंने जनरल में लड़ा। तो मुझे इमरान की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके वोट के लिए, है ना। इमरान को तो मैंने खत्म कर दिया, मैंने तो सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और उसकी हकीकत को आप लोग को सबको बताया, जो किसी को हिम्मत नहीं थी। तो साहब अगर जनरल होती है सीट, तो अगर मैं कहीं किसी के क्राइटेरिया में आती हूँ तो मैं आपके आदेश मैं आपकी बात कर दूँ जी, बस इतनी है। और आप लोग कोई नहीं, बस वो मुलाकात हमारे कैंडिडेट है, लेकिन क्या है कि वो इतना नजर रखेंगे और वो नजर रखते हैं सीट हमारी बीजेपी की बात नहीं निर्दल की बात नहीं। अब हमारा कुछ नहीं, अपने आप लोग साथ, हम तो साथ में चल रहे। हो गया।